काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। अब कांता जैसे बहुत लोग हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते तो हैं, उनको वोट देने का अधिकार भी है और इक्वल राइट है, लेकिन उनकी डेली लिविंग और जो उनके वर्किंग कंडीशंस हैं, मतलब उनके डेली रहने का तरीका, उनका काम या उनकी जो कंडीशंस है, वहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, वो इक्वालिटी से बिल्कुल दूर हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, मतलब अमीरी गरीबी ही नहीं, इसके अलावा भी इंडिया में ऐसे लोगों को जो कांता देवी हैं, इस ग्रुप के लोगों को बहुत सारी इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं, और इनइक्वालिटी भी बहुत डिफरेंट वेज में, बहुत तरीकों में। अब यहाँ पर हम 2 स्टोरीज पढ़ेंगे जो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि किस टाइप की इनइक्वालिटी यहाँ पर होती है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि किस टाइप की इनइक्वालिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है इनइक्वालिटी का, वो है कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में। अब देखिए, अगर हम रूरल इंडिया की बात करें, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो वेरी यंग एज में, मतलब बहुत ही छोटे से वो समझने लगते हैं कि उनकी कास्ट क्या है। और अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप ये सोचते हैं कि शहर के लोग अब कास्ट में बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है कि मैट्रिमोनियल जब एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आती है तो कास्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और कास्ट इशू यहाँ पर भी आप देख सकते हो। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, इसमें SC/ST एक्सक्यूज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, SC/ST एक्सक्यूज। एंड नेक्स्ट में आप जब यहाँ पर देखेंगे तमिल ब्राह्मण, तो आप ये देख सकते हैं कि इतने एजुकेटेड अर्बन इंडियंस जो शहरों में रहते हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन वो भी कास्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज में जो रहते हैं वो कास्ट में बिलीव नहीं करते। हर जगह ये कास्ट से रिलेटेड इनइक्वालिटी पाई जाती है, चाहे वो गांव है या फिर वो शहर है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये बन गया। यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, और ये स्टोरी है एक दलित चाइल्ड के बारे में जो स्कूल अटेंड करने जाते थे और उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो हम पढ़ेंगे। अब ऐसी बहुत सारी दलित की स्टोरी हम 6th क्लास की सिविक्स में भी कर चुके हैं। जो दलित टर्म है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है लोअर कास्ट के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए। देखिए, पहले तो क्या होता था, अनटचेबल बोल दिया जाता था, फिर गवर्नमेंट ने वो वर्ड बिल्कुल अबोलिश कर दिया, बिल्कुल हटा दिया, और गवर्नमेंट ने इनको एक टर्म दी दलित। और ये जो दलित वर्ड है, इस टर्म का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ। और ये पॉइंट आउट करता है उस चीज़ को कि लोअर कास्ट वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार हुआ था और कैसा व्यवहार होता रहा है, और कितना इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। अब यहाँ पर हम वो दलित चाइल्ड की स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जो कि एक दलित राइटर हैं और जिन्होंने अपनी खुद की एक्सपीरियंसेस बताए। तो जब खुद के ऊपर कोई बुक लिखी जाए उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। खुद पर जब कोई बुक लिखते हैं ना, तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी, और जब किसी और पर लिखी जाती है तो उसे कहा जाता है बायोग्राफी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये खुद अपने लिए लिखी है, ये अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए ये बुक लिखी है जूठन, तो वो है इनकी ऑटोबायोग्राफी। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं कि इनके साथ क्लास में कैसा व्यवहार होता था। यहाँ पर वाल्मीकि बताते हैं कि उनको क्लास में सभी बच्चों से दूर बिठाया जाता था, वो भी फ्लोर पर। बच्चे अगर बेंच पर बैठते थे तो उनको फ्लोर पर बिठाया जाता था, और अगर बच्चे मैट पर बैठते थे तो भी उनको उनसे दूर फ्लोर पर बिठाया जाता था, बिल्कुल ज़मीन पर। और जिस मैट पर अगर वो कभी बैठ भी जाया करते थे तो अगले दिन वो जो स्पॉट होता था उनका बैठने का, जहाँ पर मैट लगा हुआ होता था, उसको भी हटा लिया जाता था। इवन दो कई बार ऐसे होता था कि मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता था, बिल्कुल डोर के पास में, और समटाइम्स उसे बिना मतलब के मारा भी जाता था। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि जो उनके स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने ओम प्रकाश को कहा कि देखिए ये है क्लास 4th की बात, वो कितने छोटे रहे होंगे उस टाइम पर, कितने बच्चे होते हैं 4th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं। उनको उनके हेडमास्टर ने कहा ओम प्रकाश को कि स्कूल और प्लेग्राउंड को झाड़ू लगाओ। अब वो यहाँ पर लिखते हैं कि जो प्लेग्राउंड था
मतलब जो खेल का मैदान होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं वो कितना बड़ा होता है, और वो मेरी फिजिक के हिसाब से तो बहुत बड़ा था। मैं उसको हैंडल भी कैसे कर सकता था, क्योंकि 4th क्लास का बच्चा तो बहुत छोटा होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब उसे क्लीन किया तो उसका बैक जो था, कमर जो थी, वो दुखने लगी थी। उनका जो फेस था वो डस्ट से कवर हो गया था। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि क्लास के सभी बच्चे तो पढ़ रहे थे, लेकिन मैं झाड़ू कर रहा था, और जो हेडमास्टर थे वो अपने रूम में बैठे थे, पर वो देख मुझे ही रहे थे। वो कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी मुझे पानी पीना अलाउड नहीं किया गया। मैं उस टैप से पानी नहीं पी सकता था जहाँ से सब पानी पीते हैं। ये सेम इंसिडेंट हम क्लास 6 की सिविक्स में चैप्टर में कर चुके हैं कि किस तरीके से दलित्स को अलाउड नहीं था टेम्पल्स में एंटर करना, और दलित्स के जो बच्चे होते थे उनको सेम टैप से, जहाँ पर पानी आता है, जहाँ पर सब पानी पीते हैं, वहाँ से उनको पानी पीना भी अलाउड नहीं था। तो सेम चीज़ जो वाल्मीकि हैं उनके साथ हुई थी। अब जो वाल्मीकि हैं उनके ऊपर सभी की नज़रें थी। हेडमास्टर तो उनको ऑब्जर्व कर ही रहे थे, देख रहे थे, साथ ही साथ जो टीचर्स थे, जो उनके स्कूल के बच्चे थे, वो भी उनको देख रहे थे। ओम प्रकाश जो हैं उन्होंने पूरा स्कूल साफ किया, पूरा प्लेग्राउंड साफ किया, और ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। अब ये चीज़ जब खत्म हुई, जब उनके फादर जो वाल्मीकि हैं उनके फादर पास से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका बेटा स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, और जबकि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी बात से वाल्मीकि के फादर को बहुत गुस्सा आया, और वो टीचर्स के पास गए और उनको, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट करना होता है आमना सामना, और उनको डांट लगाई इस बात पर, और उन्होंने कहा कि तुम टीचर हो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि मेरा बेटा यहीं पर स्टडी करेगा, ये उसका राइट है। और वो यही नहीं, वो ही नहीं, बल्कि और दलित्स जो हैं उनके बच्चे भी यहीं स्टडी करेंगे। तो एक ये स्टोरी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जा सकता है कि झूठन जो वर्क है, ऑटोबायोग्राफी है, ये किसने लिखी है, किसके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में है। तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर अब दूसरा एक इंसिडेंस है जो हम पढ़ेंगे दूसरी स्टोरी में। तो यहाँ से दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब जो सेकंड स्टोरी है वो ऐसे इंसिडेंट से बेस्ड है जो आपको हर सिटी में देखने को मिलेगा। ये कॉमन प्रैक्टिस होता है हमारी कंट्री में, जैसे कि हर जगह आपको सिमिलर स्टोरी देखने को मिलेगी। ये है स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में, जिनको शहर में एक अपार्टमेंट चाहिए था रेंट पर। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो रेंट आसानी से पे कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प ली, और प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि कुछ अपार्टमेंट्स जो हैं वो रेंट के लिए बाकी हैं। तो जब वो अपार्टमेंट देखने गए तो अंसारी लाइक दैट वेरी मच, अंसारी को वो पसंद आया, और अंसारी ने कहा कि मैं ये अपार्टमेंट ले सकता हूँ। अब यहाँ पर लैंड लेडी ने उनका नाम पूछा। जब उनको नाम पता चला कि जो रेंट पर रहने वाले लोग हैं वो मुस्लिम हैं, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी मुस्लिम हैं, इसी वजह से यहाँ पर लैंड लेडी उनको अपना जो वो घर है, जो फ्लैट है, अपार्टमेंट है, वो रेंट पर देने के लिए मना कर देती हैं। अब वो कहती हैं यहाँ पर एक एक्सक्यूज़ बनाकर कि यहाँ पर पूरी बिल्डिंग में, पूरे अपार्टमेंट में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, कोई भी मीट नहीं खाता, सभी लोग वेजिटेरियंस हैं। अब अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो गए। रीज़न ये था कि पास वाले ही घर से फिश बनने की स्मेल आ रही थी। तो जो ये सेम एक्सक्यूज़ेस थे मीट के या फिर ऐसे एक्सक्यूज़ेस नॉन वेजिटेरियंस के, उनको बहुत सारे अपार्टमेंट्स में देखने को मिले। अब फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर था उन्होंने कहा मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को कि आप अपना नाम चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए। लेकिन अंसारी ने ये सब करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन एंड तक देखते देखते पूरे मंथ के बाद उनको एक ऐसा अपार्टमेंट मिल जाता है रेंट के लिए। रिकग्नाइजिंग डिग्निटी मतलब मर्यादा, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, है ना, ये चीज़ों को रिकग्नाइज करना।
और अगर हम किसी के साथ बैड ट्रीटमेंट करते हैं, किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो हम सामने वाले इंसान की डिग्निटी को डिग्रेड करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक आत्मसम्मान होता है। यहाँ तक हम ये तो समझ चुके हैं कि जो कास्ट में हम बोर्न होते हैं, जो रिलीजन हम प्रैक्टिस करते हैं, किस बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, वेदर वी बिलोंग टू रिच फैमिली और पुअर फैमिली, या हम मेल हैं या फीमेल हैं, ये सब चीज़ों से ये डिटरमिन होता है कि लोग आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, और इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग आपके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी, इनके साथ बैड ट्रीटमेंट हुआ था। किस बेसिस पर? इनके बेसिस पर कि कास्ट और रिलीजन इनका उनसे अलग था। अब देखिए, अगर हम किसी के साथ बैड ट्रीटमेंट करते हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनकी जो डिग्निटी है उसको हम वॉयलेट करते हैं। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी की डिग्निटी को भी वॉयलेट किया गया। अंसारी को स्कूल में स्वीप करने के लिए फोर्स किया गया क्योंकि उसकी जो कास्ट थी वो दलित थी। ओम प्रकाश को बहुत बैड ट्रीट किया गया। क्लास के सभी बच्चे तो बैठकर पढ़ते थे, बट ये स्कूल और प्लेग्राउंड साफ करते थे। जो स्कूल मेट्स थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने उनकी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, वॉयलेट किया। और ऐसा ही अगर हम अंसारी की लाइफ में देखें तो अंसारी की भी डिग्निटी को हर्ट किया गया जब उनको अपार्टमेंट देने से मना किया गया। यहाँ पर भी देखिए, ऊपर की लाइन मैंने स्किप कर दी है, सेम बात कही गई है, इसीलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। जैसे कि ये सब चीज़ें वाल्मीकि के साथ होती रहती है। अगर वाल्मीकि के जो फादर हैं वो टीचर्स को और हेडमास्टर को डांटते नहीं, तो क्योंकि उन्होंने उनको फटकार लगाई थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मेरे ही बच्चे नहीं बल्कि और भी दलित के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे और उनका इक्वल राइट है। अब ऐसा ही हमने अंसारी की लाइफ में देखा कि उनको अपार्टमेंट देने से सभी लोगों ने मना कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर ने ये कहा कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, लेकिन इसी बात पर जो अंसारी थे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं चेंज कर सकता। और वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि ये उनकी डिग्निटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। ओम प्रकाश और अंसारी ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। वो सेम ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं जो अदर्स के साथ होता है, सेम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, सेम डिग्निटी वो डिजर्व करते हैं दूसरों की तरह। यहाँ पर हम इस चैप्टर का पार्ट 1 खत्म करते हैं। कल हम बात